दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट नोटिस मेकिंग। नोटिस मेकिंग दोस्तों आपके पेपर में 4 नंबर आता है और इस वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश के पेपर के लिए 4 नंबर आप क्या पक्का कर लेंगे। ओके और मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको नोटिस बताने वाला हूँ। ओके नोटिस मेकिंग किस प्रकार से करनी है। ओके और मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा। केवल एक नोटिस आपको तैयार करना है, उससे फिर आप जितने चाहे नोटिस आप तैयार कर लेंगे। ओके मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा भी इसी वीडियो में। आपका है 5 तो नोटिस जो इंपॉर्टेंट है उन्हें आप तैयार कर लेंगे। तो एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ये मैं आपको सही बताने वाला हूँ। अच्छे से अभी से तैयार कर लेना है। अभी से तैयार कर लेते हैं त्रैमासिक अर्धवार्षिक और आपकी बोर्ड एग्जाम तक के लिए आपको क्या है फिर नोटिस तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके अभी से अच्छे से पढ़ लीजिए। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस मेकिंग। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आपका रहेगा, वो पूरा मैं फॉर्मेट इसलिए लिख दिया है। ओके यू आर अमन तिवारी, आपके अमन तिवारी है, क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट आरपी हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर एमपी। आपका क्या है अमन तिवारी है, क्लास 12th में कहाँ गवर्नमेंट आरपी स्कूल में पढ़ते हैं ग्वालियर एमपी में। ओके यू आर द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आप क्या है अपने स्कूल के सेक्रेटरी है। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन, आपका स्कूल है वो क्या है वार्षिक उत्सव क्या है होने वाला है। ओके ऑर्गेनाइज करने वाला है। राइट आ नोटिस ऑन नोटिस बोर्ड ऑफ आवर स्कूल एंड इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट। ओके तो आपको क्या करना है, आप सेक्रेटरी हैं तो आपको एक नोटिस तैयार करना है। किसके लिए तैयार करना है, जिससे सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर सके, साथ ही जिन स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है एनुअल फंक्शन में उनको भी सूचना मिल जाए। ओके तो देख लेते किस प्रकार से रहेगा। तो अभी ये मैं आपको एक बहुत ही आराम से एक एक लाइन आपको समझाने वाला हूँ। एक केवल अगर ध्यान से आप सीख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया कि एक याद कर लीजिएगा, फिर आप कोई भी टॉपिक आपसे नोटिस बनाने के लिए पेपर में आ जाए आप आसानी से बिना चिंता के बना पाएंगे। ओके बस एक आपको अच्छे से समझ लेना है। पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो जिस प्रकार से पोस्टर आपको एक बॉक्स में बनता है, इसी प्रकार से आपका जो नोटिस होता है, नोटिस भी आपको क्या है एक बॉक्स में आपको कंप्लीट बनाना पड़ता है। ओके सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी पेज में बनाना है आप क्या इस प्रकार से बॉक्स बना लीजिए। ओके इस साइड से, लेकिन आपको क्या करना है लास्ट में जो लाइन है बॉक्स बंद करते हैं, ये लाइन आपको नहीं खींचना है, क्योंकि कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लिखता है कम लिखता है। ओके तो उस पर कितना बड़ा जाएगा ये पता नहीं चलता, इसलिए आगे की 3 लाइन आप बना के रख लीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों आपको सबसे टॉप पर गवर्नमेंट जो भी स्कूल का नाम है आपको वो लिखना है। तो लगभग क्या है क्वेश्चन में दिया रहता है, तो आपको क्या है क्वेश्चन ही का लिखना है। तो गवर्नमेंट आरपी हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर दिया हुआ जैसे हमारे इस क्वेश्चन में, तो हमने क्या है लिख लिया है। ओके नहीं दिया है तो फिर आप क्या अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको बेहतरीन इस प्रकार से आपको क्या है नोटिस की हेडिंग डालनी है। सभी अक्षर क्या है कैपिटल लिखिएगा तो हाईलाइटेड हो जाएगा इस टाइप से, जिस टाइप से मैंने लिखा हुआ है। ओके फिर आपको डेट डालनी है, जिस भी डेट को, आज जैसे 1 सितंबर है, ओके 1 सितंबर 2024 है तो वो डाल लीजिए। अब जैसे मैंने पहले लिखा था तो उसकी डेट डली हुई है, तो इस प्रकार से जिस दिन भी आप ये नोटिस लिख रहे हैं उस दिन की आपको यहाँ डेट डाल देनी है। ओके सिंपल हो जाता है। फिर आपको दोस्तों क्या करना है, टॉपिक का नाम लिखना है बिल्कुल हाईलाइटेड करके। ओके मतलब इस प्रकार से एनुअल फंक्शन के ऊपर हमें ये नोटिस तैयार कर रहे हैं तो आपको एनुअल फंक्शन हेडिंग डाल देनी है। ओके जितने अच्छे लिखें वो कैपिटल लिखें तो आपका क्या है जो आपका हाईलाइटेड हो जाएगा। ओके शब्द इस प्रकार से। अब देख लेते हैं हमें कंटेंट किस प्रकार से लिखना है, समझ लेते हैं इस प्रकार से क्या क्या लिखा हुआ है। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन ऑन, डेट दी हुई है एट 6 PM इन द स्कूल। क्या लाइन का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सिंपल इजी भाषा में दिया हुआ है, ऐसा आपका गाइड में भी नहीं मिलेगा, ये मेरी स्वयं की भाषा है। क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा स्कूल है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, एनुअल फंक्शन कर रहा है। अब एनुअल फंक्शन किस डेट को होगा तो वो बता देना है। ओके तो एक इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप लिख रहे हैं उससे 4-5 दिन के आगे की डेट डालिएगा। ऐसा तो नहीं है कि आज ही हमने क्या है विचार किया कि स्कूल में कि एनुअल फंक्शन होगा आज ही हो जाएगा। ओके एक हफ्ते लग जाते, महीने बाद होता है एनुअल फंक्शन, तो आपको क्या है 1 हफ्ते बाद की डेट डाल देनी है। ओके ये आपकी कॉमन सेंस की बात है। फिर आपको क्या है 6 PM यानी शाम को 6 बजे लगभग जो एनुअल फंक्शन होता है शाम को होता है, तो वो आपको डेट लिख देनी है। तो 6 PM लिख दिया है इन स्कूल। हमारे स्कूल में इस डेट को क्या है 6 PM को एनुअल फंक्शन होने वाला है। द टॉपिक्स विल बी पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, म्यूजिकल सॉन्ग्स, जोक्स, ड्रामा, डांस एक्सेट्रा। जो हाँ एनुअल फंक्शन में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, तो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स यानी देशभक्ति के गीत होंगे, साहित्यिक सॉन्ग होंगे, ओके और नाटक वगैरह होगा, डांस होगा, ये सब होगा। ओके द चीफ जजेस्ट विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो चीफ जजेस्ट होंगे वो कौन होंगे, हमारे जिला के जो क्या है जिलाधीश यानी कलेक्टर है वो होंगे। ओके चीफ जजेस्ट। आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांड सक्सेस। तो मैं क्या है सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इस जो प्रोग्राम इसमें क्या है पार्टिसिपेट करें, उस प्रोग्राम को क्या है अच्छी सफलता दिलाएं या नई ऊंचाइयों में पहुँचाए, जिससे ये क्या है जो कार्यक्रम में सफल हो सके, इसलिए क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है पार्टिसिपेट करें स्टूडेंट। ओके ये बात बताई जा रही है। फिर विलिंग स्टूडेंट गिव देयर नेम टू सेक्रेटरी ऑफ अवर स्कूल बिफोर दिस मंडे।
जो विद्यार्थी इच्छुक है डांस करने के लिए, नाटक करने के लिए, ओके, देशभक्ति सॉन्ग गाने के लिए, किसी भी कार्यक्रम के इंटरेस्ट हो, ज्वाइन करना, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो जो स्कूल के सेक्रेटरी है उनके पास क्या है, नाम लिखा दें इस मंडे से पहले। ओके, होता ही आपके स्कूल में भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो जिन स्टूडेंट को वो कार्यक्रम करना पड़ता है उनका पहले से परिचय में नाम लिख लिया जाता है, फिर उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है, सेम इसी प्रकार से। ओके, तो जिन स्टूडेंट को ये पार्टिसिपेट करना है वो क्या है, पहले से नाम लिखा दें सेक्रेटरी के पास। सेक्रेटरी कौन है, अमन तिवारी। जो हमें क्वेश्चन में नाम दिया है वही लिखना है। ओके, और नहीं दिया है तो फिर अपना नाम लिख सकते हैं, ये होता है। आई होप आप फॉर्मेट समझ गए हुए। तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर एक अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो फिर क्या मैं आपको बता रहा हूँ, केवल एक लाइन चेंज करनी है और आपका दूसरा नोटिस तैयार हो जाएगा। तो देख लेते हैं आपको चेंज कहाँ कहाँ करना है। कोई भी आपका नोटिस रहेगा तो आपको स्कूल को नाम तो डालना ही पड़ेगा उसमें, फिर नोटिस की हेडिंग लगेगी, डेट तो आपको डालना पड़ेगा इस टाइप का, फिर आपको क्या है टॉपिक का नाम डाल देना है। ये एनुअल फंक्शन का था तो एनुअल फंक्शन डला है, ब्लड डोनेशन कैंप का था तो ब्लड डोनेशन कैंप हो जाता है, डिबेट कॉम्पिटिशन तो डिबेट कॉम्पिटिशन, जो भी टॉपिक हो वो टॉपिक आपको लिख देना है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका जो नीचे का जो आपका फॉर्मेट है ये लगभग आपका रहने ही वाला है। आई इनफॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट, ये वाला ये फॉर्मेट इतना रहने वाला है। नीचे से ऊपर और नीचे का आपका फॉर्मेट क्या है, लगभग सभी में रहेगा। बीच से केवल 2 लाइन आपकी चेंज हो जाएगी, वो चेंज होगा आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग। हुए तो इतना आप समझ सकते हैं। तो आप आगे देख लेते हैं हम, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोटिस, नेक्स्ट सेकंड नोटिस देख लेते हैं। दोस्तों वास्तव में अगर आपको क्या समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको क्या समझ में आ रहा है। ओके, कोई भी डाउट आता है तो तुरंत ही क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मैं प्रत्येक कमेंट को चेक करता हूँ। तो देख लेते हैं नोटिस अब सेकंड कौन सा तैयार करना है। क्वेश्चन है, यू आर कमल सोनी। अब कमल सोनी है, आप क्लास 12 के स्टूडेंट है, स्कूल का नाम दिया हुआ है। ओके, यू आर अ सेक्रेटरी ऑफ स्कूल, आप स्कूल के सेक्रेटरी है। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज टू डिबेट कॉम्पिटिशन। अब आपके स्कूल में क्या है, वाद विवाद प्रतियोगिता, डिबेट कॉम्पिटिशन होना है। अभी हमने क्या है एनुअल फंक्शन, यानी स्कूल में वार्षिक उत्सव कराया था, उसका नोटिस तैयार किया था। अब हमें डिबेट कॉम्पिटिशन के ऊपर नोटिस तैयार करना है। ये पूरा आपको डिटेल दी हुई है इस प्रकार से। देख लेते हैं किस प्रकार से आपका बनेगा। सेम फॉर्मेट आपका वही रहने वाला जो भी मैंने आपको समझाया। कंप्लीट आपको बॉक्स बनाना है, एकदम हाईलाइटेड ब्लैक पेन से आपको बना दीजिएगा। बाकी मैंने स्केच पेन का यूज किया, लेकिन आपको क्या है केवल ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करना है आपके पेपर में। ओके, पेंसिल से नहीं बनाना है, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करिएगा। ओके, तो आप इसके बाद दोस्तों आपको क्या है स्कूल का आपको नेम डाल देना है इस प्रकार से, जो भी आपको क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर नोटिस आपको क्या है हेडिंग डाल देनी है, डेट डाल देनी है। डिबेट कॉम्पिटिशन जिस दिन आप लिख रहे हैं वो आपको डेट डाल देनी है। फिर डिबेट कॉम्पिटिशन आपको हेडिंग डाल देनी है, मतलब जो भी आपका टॉपिक होगा, जो भी आपका टॉपिक रहेगा उस टॉपिक की आपका यहाँ नेम आएगा। कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज डिबेट कॉम्पिटिशन। उसमें हमने कहा है एनुअल फंक्शन के स्थान पर केवल और केवल यहाँ डिबेट कॉम्पिटिशन लिख दिया है, बाकी पूरा फॉर्मेट वही है। आवर स्कूल ऑर्गेनाइज डिबेट कॉम्पिटिशन, डेट डाल दी है एट 11 o'clock इन द स्कूल। हमारे स्कूल में क्या है इस डेट को क्या है डिबेट कॉम्पिटिशन हो रहा है। ओके, तो आप जिस दिन आप लिख रहे हैं उससे 1-2 दिन आगे की डेट डाल के आप डिबेट कॉम्पिटिशन बता दीजिएगा। ओके, अब 11 o'clock को होता है, मतलब क्या है लगभग क्या है दोपहर को 11-12 बजे, आप 11-12 बजे होता है। ओके, डिबेट कॉम्पिटिशन तो वो आपको सब बता देना है। ओके, जिस टाइम पर जो काम होता है वो आपको लिखना है। ओके, तो 11 बजे क्या है हमारे इस डेट को क्या है डिबेट कॉम्पिटिशन स्कूल में होना है। द चीफ जजेस्ट विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू पार्टिसिपेट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल। ओके, चीफ जजेस्ट होंगे, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, ये भी लाइन में वही है। ओके, टू पार्टिसिपेट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल। ये बस एक लाइन ऐड हुई है कि अपने स्कूल से क्या है 2 पार्टिसिपेट्स, जो 2 कैंडिडेट क्या हैं, ये 2 स्टूडेंट क्या सिलेक्ट किए जाएंगे। आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांट सर्टेड विल स्टूडेंट गिव देयर नेम टू द सेक्रेटरी ऑफ अवर स्कूल बिफोर दिस मंडे। सेक्रेटरी का नाम, तो ये पूरा लाइन वही है, ये पूरा इतना है, केवल एक लाइन यहाँ चेंज हुई है, वो भी हमने एनुअल फंक्शन किया, डिबेट कॉम्पिटिशन लिखा हुआ है, टू पार्टिसिपेट्स विल बी सिलेक्टेड, ये लाइन। तो एक से एक लाइन बस आपको जोड़नी है, जो भी टॉपिक हो, और आपका क्या है कंप्लीट आपका क्या है तैयार हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ केवल एक नोटिस अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, कॉपी में बार बार लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाता है 4 नंबर आपके मिल जाएंगे। ओके, मैं फ्री होकर के नंबर इसलिए कहता हूँ, थोड़ा बहुत मेहनत करना है तो आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर याद करने में पसीना आ जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके, तो ये तो आपको भी पता है, और नंबर के लिए इसलिए कहा ये ऐसे टॉपिक हैं 4-4 नंबर आपको थोड़ा बहुत मेहनत कर लेते हैं तैयार आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हो जाता है कंप्लीट। आई होप आप समझ गए होंगे, और मैं आपको आगे समझा देता हूँ। ओके, और इंपॉर्टेंट नोटिस नेक्स्ट दोस्तों हमारा है क्वेश्चन, यू आर सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप। अब दोस्तों हमें बनाना है ब्लड डोनेशन कैंप। हमारे स्कूल में क्या है ब्लड डोनेशन कैंप होना है, कैंप लगना है, उसके लिए नोटिस तैयार करना है। सिंपल है, स्कूल का नेम आपको डाल देना है, जो भी क्वेश्चन में दिया, डेट डालना है, नोटिस की हेडिंग, फिर आपको ब्लड डोनेशन कैंप। ओके, जो भी टॉपिक का है उस टॉपिक का आपको नाम लिख देना है। ओके, ये आपका हो जाता है। इसके बाद सेम वही फॉर्मेट आ जाता है, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप, डेट डाल दी है एट 11 o'clock इन द स्कूल।
अब जहाँ भी हमने क्या है डिबेट कॉम्पिटिशन लिखा था, केवल और केवल यहाँ डिबेट कॉम्पिटिशन एनुअल फंक्शन लिखा था। अब यहाँ हमने क्या है ब्लड डोनेशन कैंप का है तो ब्लड डोनेशन कैंप लिख दिया, बाकी पूरा फॉर्मेट वही है। ओके, बस अब इससे संबंधित एक लाइन तो आपको जरूर लिखना है, ओके, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ब्लड डोनेशन इज द ग्रेटेस्ट डोनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो रक्तदान है ये सबसे बड़ा महादान है। ओके, डोनेट ब्लड एंड सेव अदर्स लाइफ, रक्त का दान करें और क्या है दूसरों का जीवन बचाएं। ओके, फिर वही फॉर्मेट आ जाता है, पूरा वही फॉर्मेट। आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांट सक्सेस, विलिंग स्टूडेंट गिव देयर नेम और टू द सेक्रेटरी ऑफ अवर स्कूल बिफोर दिस मंडे, सेक्रेटरी का नेम। ओके, इस प्रकार से तो ये आपका पूरा फॉर्मेट रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको पूरा बताते भी जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ केवल चेंज हो रहा है। ओके, जो भी टॉपिक रहेगा उससे संबंधित और जो भी टॉपिक है उससे संबंधित एक लाइन बीच में आपको जोड़ना है, बाकी ऊपर और नीचे पूरा आपका सेम ही है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट नोटिस देख लेते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके, साथ ही दोस्तों आप क्या है ऑल जो ग्रामर टॉपिक है बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपके पीडीएफ नोट्स के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, अनुराग साडी क्लासेस के क्लास 12 इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी लेकर क्या है कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो मटेरियल के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इजी लैंग्वेज में आपको वीडियो भी रहेंगी। ओके, जिससे आप क्या कंप्लीट समझ पाएंगे, कम समय में आप क्या पूरी तैयारी कर पाएंगे बिना चिंता के। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोटिस। तो इसमें हमें क्या है योर स्कूल इज गोइंग टू बी होल्ड साइंस एग्जीबिशन इन द स्कूल। ओके, अब आपके जो स्कूल में अब क्या है साइंस प्रदर्शनी, ओके, विज्ञान प्रदर्शनी लगनी है। विज्ञान प्रदर्शनी लगनी है, इसके लिए आपको क्या नोटिस तैयार करना है। देख लेते हैं क्या वही फॉर्मेट आपका सेम रहने वाला है। ओके, स्कूल का आपको नेम, फिर नोटिस, फिर आपको क्या है डेट यहाँ आपको डालनी है बगल में। ओके, साइंस एग्जीबिशन, ओके, यानी विज्ञान प्रदर्शनी आपको लगनी है। किस प्रकार से आपका इसका नोटिस रहेगा। ओके, तो सेम वही फॉर्मेट है आपका। अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज साइंस एग्जीबिशंस फ्रॉम। अब देखिए, जो विज्ञान प्रदर्शनी आपको लगती है स्कूल में तो 1 से 2 दिन लगती है, कोई 3 दिन लग जाती है। ओके, तो वो आप 1 दिन लिख सकते हैं, 2 से 3 बता सकते हैं इस डेट से इस डेट तक। ओके, तो जिस दिन आप लिख रहे हैं उससे 2 दिन बाद आपको करवाना है और उसके आगे ही 2 दिन लिखना है। ओके, जैसे आज 1 सितंबर है, जो वीडियो बता रहा हूँ तो ओल्ड डेट डली हुई है, तो 1 सितंबर है। ओके, तो यहाँ मैं लिखूंगा 1 सितंबर, यहाँ 1 सितंबर 2024 लिखूंगा और यहाँ मैं आपको लिख दूंगा 1 सितंबर 4 सितंबर 2024 से 6 सितंबर 2024। इस प्रकार से आपको बताना। ओके, 2 दिन आगे करवाइएगा, फिर 2 दिन आपको आगे तक प्रदर्शनी चलाना है। इन स्कूल में हमारे क्या है होने वाली है साइंस एग्जीबिशन। ओके, तो ये आपने बता दिया है। द विजिटिंग टाइम 9 AM to 3 PM, मतलब जिससे भी क्या है साइंस प्रदर्शनी में अच्छे मॉडल आते हैं। ओके, मॉडल्स रहते हैं साइंस के मॉडल, तो जिसे भी ये सब देखना है विजिट करना है तो वो क्या सुबह 9 बजे से दोपहर की क्या है आपके मतलब दोपहर के आपको 3 बजे तक रहने वाली है। ओके, तो ये टाइम है। तो केवल आपको ये एक लाइन ऐड की गई है, द मॉडल्स शुड बी एट्रैक्टिव एंड माइंड ब्लोइंग। जो मॉडल होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, एकदम बहुत ही आकर्षक और सुंदर होने चाहिए। द चीफ जजेस्ट विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांट सक्सेस, विलिंग स्टूडेंट गिव देयर नेम टू द सेक्रेटरी ऑफ अवर स्कूल बिफोर दिस मंडे, सेक्रेटरी नेम। तो देख सकते हैं वही ऊपर नीचे का पूरा फॉर्मेट है, केवल यहाँ क्या है अब यहाँ 2 लाइन बस ऐड की गई है। तो पहले तो लाइन की गई है तो विजिटिंग टाइम दिया हुआ है 9 AM से 3 PM और फिर आपको लाइन जोड़ी गई है कि द मॉडल्स शुड बी एक्टिव टू एंड माइंड ब्लोइंग। बस ये लाइन जोड़ी गई है, बाकी आपका पूरा वही है। ओके, तो देख सकते हैं किस प्रकार से हमने कहा है एक ही नोटिस का कंटेंट तैयार किया, उसी से हम क्या है हर प्रकार के जो टॉपिक हैं उनको कहा है कवर कर रहे हैं। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ केवल एक अच्छे से मन लगाकर तैयार कर लीजिए, फिर आपको दोस्तों क्या है सभी में क्या है केवल नाम चेंज करके आपके अलग अलग सब्जेक्ट के नोटिस तैयार होते जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसे देख लेते हैं। और ये अभी एग्जाम में आया था 2024 में आया था और ये भी मैंने समझाया भी था बहुत अच्छे से। ओके, तो देख लेते हैं आपका MP बोर्ड एग्जाम 2024 में आया था ये क्वेश्चन आपका। इसमें क्या करना है आपको, यू आर द हेड बॉय ऑफ स्कूल, आप हेड बॉय स्कूल के। द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज अ मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, राइट अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड एंड इन्फॉर्म ऑल द हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स टू अटेंड द मीटिंग। ओके, इस बार आपको इन्फॉर्म कैसे करना है, जो आपके जितने भी हाउस कैप्टन है और वाइस कैप्टन है आपको क्या है आपको क्या है इन्फॉर्म करना है। ओके, सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म नहीं करना है। ये मतलब आपको टॉपिक किस टॉपिक पर आपको नोटिस बनाना है, मीटिंग होनी है एनुअल फंक्शन पर इसका। ओके, तो आपको क्या स्कूल का नेम, नोटिस, फिर आपको क्या डेट डाल देनी है। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है अ मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन। तो देख लेते हैं टॉपिक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज, इसमें तो कोई आपको ज़्यादा समझने की दिक्कत नहीं है, रटना पड़ेगा। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज अ मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, डेट इतने डेट डाल दी है 11 o'clock इन द
मीटिंग हॉल ऑफ अवर स्कूल। सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ कि जो हमारे स्कूल के हमारे जो विद्यालय के प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, वो क्या है मीटिंग हॉल में एनुअल फंक्शन को लेकर क्या है मीटिंग इस डेट को इतने बजे होने वाली है, ये बताया जा रहा है। आई इन्फॉर्म ऑल हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन टू अटेंड द मीटिंग। तो मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमें किसे इन्फॉर्म करना था, हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन को, वो बता दिया है। फिर हेड बॉय, और अब हेड बॉय की बात हो रही है क्योंकि इसमें सेक्रेटरी बात नहीं, हेड बॉय ओके। पर जो भी दिया है नाम वो आपको लिख देना ओके। तो इस प्रकार से तो बिल्कुल सिंपल है, एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मीटिंग के लिए आपको बनाना है, एनुअल फंक्शन की मीटिंग के लिए सिंपल है कि हमारे जो प्रिंसिपल है वो कहाँ है, मीटिंग हॉल में एक इस डेट को इस टाइम को मीटिंग करने वाले एनुअल फंक्शन को लेकर ओके। बस इस प्रकार से तो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है टॉप 5 मैंने आपको क्या है नोटिस बताए हैं, सभी को दोस्तों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में कवर की है इंपॉर्टेंट नोटिस मेकिंग। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।